विश्व योग दिवस के अवसर पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित योगा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा सहित कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इस योग को दुनिया में PM मोदी ने पहुंचाया है। 193 देश योग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सामान्य जन आसन और प्राणायाम ही करें, शरीर स्वस्थ रहेगा, योग करते रहें। मैं भी रोज करता हूं, शरीर दुबला पतला भले रहे लेकिन काम करने की शक्ति रहती है। शिवराज ने बताया कि कोरोना मुझे भी हुआ लेकिन छू कर निकल गया क्योंकि मैं योग करता हूं। जनता से अपील है, योग करें और वैक्सीन लगवाएं। सभी साइंटिस्ट का कहना है, अगर दोनों डोज ले लिए तो कोरोना का असर नहीं होगा। सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों ने संकल्प लिया है, वैक्सीनेशन के अभियान को सफल बनाएंगे, कोरोना को हरा पाएंगे। टीका नहीं संजीवनी है। शरीर माध्यम है सब धर्मों के पालन करने का, कर्तव्यों के निर्वाह और शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। हमारे यहाँ कहा गया, पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, इसकी कला और विज्ञान है योग। और इस योग को केवल देश में नहीं, दुनिया में प्रतिष्ठित किया है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बड़ा उपकार दुनिया पर। मैं मानता हूं कि योग को प्रतिष्ठित कर किया गया और दुनिया के 193 देश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर रहे हैं। योग का मतलब जोड़ना होता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और इसके 8 अंग हैं। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। लेकिन अगर इसमें से सामान्य जन अगर आसन और प्राणायाम भी करें, जो अभी हम लोगों ने किए हैं, जो प्रधानमंत्री जी और योग करवा रहे हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। विश्व योग दिवस पर जबलपुर शहर में कोरोना टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया गया। इस महाअभियान के तहत जिले में 320 केंद्रों में 7 घंटे में 60,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाने की तैयारी की गई है। इसके साथ ही केंद्रों में सुरक्षित टीकाकरण के लिए कई सुविधाओं के साथ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आयुष भवन में टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया, जहाँ समस्त शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों का टीकाकरण किया गया। जिला कलेक्टर ने शहरवासियों से इस महाअभियान को सफल बनाने की अपील की। इधर कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत सेंट थॉमस स्कूल में बनाए टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ संभागायुक्त B चंद्रशेखर ने दीप प्रज्वलित कर किया। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद थे। इसके अलावा जिले में जगह जगह बनाए गए केंद्रों में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सुबह से ही लोगों की कतारें लगी रहीं। लोगों ने उत्साह के साथ केंद्रों में पहुंचकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई। आज 21 तारीख को पूरे जबलपुर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वैक्सीनेशन का कार्य, कोविड वैक्सीनेशन का कार्य संपादित किया जा रहा है। विभिन्न सेंटरों पे ये कार्य चल रहा है। लगभग 320 सेंटर हमारे यहाँ पे पूरे ज़िले में हैं। शहरी क्षेत्र में 130 सेंटर है और ग्रामीण क्षेत्र में 190 सेंटर है। सभी जगहों पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो चुका है। लोगों में उत्साह है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, ऐसा आग्रह है। मैं आपके माध्यम से पूरे जबलपुर जनता को निवेदन करना चाहूँगा कि सभी केंद्रों में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। आपके नियरेस्ट केंद्र जो हमने बनाए हैं उनमें तत्काल जाइए, अपना फ़ोटो ID कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाइए और अपना वहीं ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन करवाया? हाँ, आज लगवाया ना। मैं क्योंकि सीनियर सिटीजन के नाते मैंने वैक्सीन लगाया, क्योंकि पहले मेरे मन में ये भावना थी कि शायद इससे नुकसान होगा, काफ़ी समस्याएं दिख रही थी, इसकी वजह से अभी तक नहीं लगवाया। लेकिन जानकारी के बाद ये पता चला कि यार वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, इसलिए मैं आज वैक्सीन लगवाने आ गया और लगवा भी लिया। उसके बाद कुछ निःशुल्क दवाएँ भी दी गई, जिसकी वजह से मुझे प्राप्त हुआ। आप अपना नाम बता दें। मुस्तकीम खान। मैं गोरखपुर महानंदा से आई हूँ और यहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में आयुष भवन में आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा था, जिसकी जानकारी मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, समाचार पत्र कई जगहों से प्राप्त हुई है। पहले मुझे शंका थी, जैसे मेरे सास ससुर जो सीनियर सिटीजन में आ रहा है, बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि वैक्सीनेशन के बाद प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन
लेकिन आप देख सकते हैं कि दोनों ही लोगों ने बहुत अच्छे से, हम चारों की वैक्सीनेशन हो चुका है। फर्स्ट डोज 500 का हो गया और बिल्कुल सही है, इसलिए सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं, यही मेरा सबसे कहना है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के ग्राम परासरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश व्यापी वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस बहुत बहरूपिया है, इससे जिंदगी बचाने के लिए वैक्सीन जरूरी है। कार्यक्रम को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संबोधित कर प्रदेश में कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में आमजन की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में सांसद संध्या राय, भांडेर विधायक रक्षा सरोनिया, कलेक्टर संजय कुमार, एसपी अमन सिंह आदि शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम से पूर्व शक्तिपीठ पीताम्बरा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मां बगलामुखी की पूजा अर्चना कर कोरोना की थर्ड वेव को विफल करने के लिए प्रार्थना की। हमको वैक्सीन लगवाना है, आज और कोई कार्यक्रम नहीं, मैं हर जगह, और अब मैं छोड़ूंगा नहीं। कोरोना के पीछे में और आप पड़े रहे, सबसे कहा भैया वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि वैक्सीन ही सुरक्षा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन अगर लग गई तो कोरोना का संक्रमण या तो होगा ही नहीं, और हुआ तो वो शरीर पे ज्यादा असर डालेगा ही नहीं, क्योंकि शरीर में उससे कोरोना से लड़ने की, वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी, तो लड़के वायरस को ही खत्म कर देगा। मतलब जिंदगी नहीं जाएगी, जिंदगी बचेगी, या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत कम असर होगा कि हमको जिंदगी बचाने का की ताकत मिल जाएगी। और इसलिए मैं हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहा हूं, केवल परासरी और दतिया जिले वालों से नहीं, आज यहां से अभियान का मैंने शुभारंभ किया है। इसलिए परासरी दतिया की इस पवित्र धरती से मेरे प्रदेशवासियों, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं, वैक्सीन लगवाओ रे मेरे भाइयों और बहनों, ये वैक्सीन नहीं है, संजीवनी है। वैसे तो योग दिवस पर पूरे देश और दुनिया में लोग योग की क्रियाएं करते हैं, लेकिन क्या योग की क्रियाएं एक दिन ही करने मात्र से हम निरोगी हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। खजुराहो के माई होम कॉलोनी निवासी अपनी नियमित दिनचर्या में योग की क्रियाओं को अनिवार्य रूप से प्रतिदिन सुबह करते हैं, जिनमें विभिन्न योग क्रियाएं शामिल हैं। योगाचार्य अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि योग का लाभ तभी है जब हम इसे नियमित करें। आपने कहा कि अपने आप को संतुलित बनाए रखें और इसके लिए योग जरूरी है। इसी में हमारा हित समाहित है। माई होम फिटनेस क्लब के सदस्य न सिर्फ योग करते हैं, बल्कि साइकिलिंग, दौड़ और विभिन्न खेलों के माध्यम से पसीना बहाते हैं, जिससे कि सभी स्वस्थ रह सकें। इस फिटनेस क्लब में कई ऐसे सदस्य हैं जिन्हें शुगर, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम थी, लेकिन नियमित योग के चलते उनकी ये सभी समस्याओं का भी निदान हो गया है। योग क्रियाओं के बाद सभी लोग अमृत रस का पान भी करते हैं, जिसमें पुदीना, तुलसी, नींबू, काला नमक को पानी में बेहतर तरीके से इन सभी का रस मिलाकर शिकंजी के तौर पर अमृत रस का पान भी करते हैं, जिससे पसीना आने के बाद शरीर में पानी की कमी ना हो। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अशोक मिश्रा है। यहाँ आप जो कॉलोनी में योग करवाते हैं प्रतिदिन, जी, क्या कैसी आपकी दैनिक क्रिया रहती है? सबसे पहले हम लोग 5 बजे सुबह जागते हैं, पूरी हमारी टीम। इसके बाद 5:30 बजे से हमारा योगा की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग 5 चरणों में योगा करते हैं। सबसे पहले दौड़ होती है, इसके बाद खड़े होके 8-10 स्टेप होते हैं, इसके बाद चटाई भी आते हैं। तो उसमें जो प्रमुख आसन हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे जो प्रमुख आसन करते हैं। इसके बाद हम लोग प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के बाद हम लोग नियमित रोज़ संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? संकल्प में हम लोग कहते हैं कि हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है, इसी में हमारा आत्मविकास समाहित है। इसी संकल्प के साथ हम लोग नियमित योग करते हैं और 4-5 नारे भी हमारे योगा ग्रुप ने विकसित किए हैं। जैसे पहला नारा है, नियमित योग बनाए निरोग। मतलब योग में अगर नियमितता है तो ये लाभदायी है, और अगर नियमित नहीं है तो ये फायदेमंद नहीं है। दूसरा नारा है हम लोगों का कि त्यागिए भोग, करिए योग, बनिए निरोग। और कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी नियमित स्थायित्व नहीं है, कभी इधर रुकते हैं, किसी दिन इधर रुकते हैं, किसी दिन इधर रुकते हैं। तो उनके लिए भी हमने एक नया नारा बनाया है कि जहाँ डरे रात में डेरा, ओतई योग हो सवेरा। चौथा नारा है, सूर्य नमस्कार योगा का सार। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलते मालवाहक से दिन दहाड़े बोरी चुराने वाले 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। भले ही किसी ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी, लेकिन पुलिस के कान जरूर खड़े कर दिए। एसपी के निर्देश पर एएसपी, सीएसपी और कोतवाली की टीम ने जब अपना जाल बिछाया तो मामूली चोर दिखने वाले ये युवक शातिर चोर निकले और पता चला ये तो दमोह सहित अन्य जिलों से बाइक को चुराकर औने पौने दामों पर बेचते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में एसपीडी आर तेनीवार ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कोतवाली थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह की टीम ने सुराग लगाते हुए लोको क्षेत्र निवासी सत्यम तिवारी को अपनी गिरफ्त में लिया तो वारदातों की परतें खुलना शुरू हो गई। सत्यम के साथ ही एक नाबालिग साथी भी पुलिस गिरफ्त में आ गया और इनके पास से पुलिस ने चोरी की गई एक बाइक भी जब्त की। जब इन चोरों से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो एक अन्य आरोपी धर्मपुरा निवासी शाहिद खान भी पुलिस के हाथ पे चढ़ गया। आरोपी सत्यम और शाहिद रैकी करते और जिन बाइक में नकली चाबी लग जाती उसे चुराकर घर में छुपा लेते थे, फिर 3 से 4 हजार में बेचकर पैसा बांट लेते थे। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 बाइक जब्त की हैं, जिनमें से 5 दमोह शहर से और एक पन्ना जिले के रायपुरा से, एक 332 सागर से और एक सिंग्रामपुर से चोरी की गई थी। इन चारों का एक साथी लोको निवासी धीरज नामदेव फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसपी ने पूरी टीम को पुरस्कार देने की बात कही। मेरे द्वारा एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी कोतवाली को निर्देशित किया गया था कि एक विशेष टीम गठित करके वाहन चोरों पर या चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जाए। थाना प्रभारी कोतवाली दमोह के द्वारा एक टीम गठित की गई है और उस टीम के द्वारा कल 2 वयस्क व्यक्ति, एक शाहिद खान और एक सत्यम तिवारी जो दमोह के निवासी है, शाहिद खान धर्मपुरा है और सत्यम तिवारी है लोको कॉलोनी जो है वार्ड नंबर 5 का, वहाँ का निवासी है। तो इनकी मोटिव ऑपरेंडी ये थी। सत्यम तिवारी एक नाबालिग लड़का था। ये दोनों बाजार में से जिसकी चाबी गाड़ी जो है चाबी लगी मिल जाती थी उसको उठा करके ले जाते थे और अपना जो दोस्त शाहिद को है उसके माध्यम से डिस्पोजल करा देते थे। सूचना पर इन दोनों को पकड़ा गया तो कुछ गाड़ियां बरामद हुई है और जो खरीदार था शाहिद खान उससे भी कुछ गाड़ी बरामद हुई। इस प्रकार इस टीम से 8 वाहन जो है अभी तक बरामद किए गए हैं और ये सारे वाहन जो है पन्ना की ज़िले के भी हैं, रेपुरा पन्ना की गाड़ी भी है, 332 सागर की भी गाड़ी है और लोकल गाड़ियाँ जो है सभी कस्बा की है और अपने जिला दमोह की 8 गाड़ियाँ बरामद हो गई है। एक मुख्य व्यक्ति जो है धीरज नामदेव जो इस गिरोह का सरगना है वो भी फरार है। शीघ्र ही उसको भी जो है दस्तयाब करेंगे और उससे भी और वाहन जो है बरामद होने की उम्मीद है। कितने लाख की ये जो 8 वाहन है ये करीब 4 लाख के हैं और जो मुख्य अभियुक्त है उसे और बरामद होना शेष है। अपना घर वृद्धाश्रम में टीकाकरण केंद्र लगाया गया। विधायक रामेश्वर ने दीप प्रज्वल कर केंद्र का शुभारंभ किया। विधायक रामेश्वर शर्मा में टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कोलार के अपना घर वृद्धाश्रम में आयोजित टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। श्री शर्मा ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए प्रति हमारे वृद्धजनों की जागरूकता निश्चित रूप से समाज के लिए प्रेरणादायी है। आज टीका लगाने वालों में 95 वर्ष की माता रुक्मणी अग्रवाल, 80 वर्ष की अंजलि श्रीवास्तव और 88 वर्ष की साधना पाठक सहित सभी वृद्धजनों ने पहला और दूसरा टीकाकरण कर इस महाअभियान को सफल बनाने में अपनी आहुति दी। इस अवसर पर अपना घर की संचालिका समाज सेवी माधुरी मिश्रा सहित अन्य उपस्थित रहे। वैक्सीन लगा नहीं रहे, अभी भी आपने बोला कि कई मौलवी हैं जो अब मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह की मौलवियों से अच्छी दोस्ती है, यहाँ के मौलवियों से लेके पाकिस्तान के मौलवियों से दोस्ती है। तो मौलवियों को कहो ना कि जिंदा रहने के लिए, खुदा की 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए, संसार का सुख और भोग करने के लिए, आनंद की अनुभूति रहने के लिए भारत के वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम से जो वैक्सीन तैयार की है वो नरेंद्र मोदी जी की वैक्सीन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं है, वो भारत के ज्ञान, विज्ञान और साधकों की तपस्या के वैज्ञानिकों से उत्पन्न की गई वैक्सीन है। उसे लगवा कर भारत भूमि में जिंदा रहो, आनंद की करो, नवाजे पढ़ो, खुदा की इबादत करो और सबका मंगल की कामना करो। तो तुम्हारे जो मौलवी मित्र हैं उनसे आग्रह करो कि वैक्सीन लगवाओ, तभी जिंदा रह पाओगे।